खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज। सिंहस्थ नगरी उज्जैन में कोरोना का भयावह डर और विभागों के भ्रष्टाचार में सभी निडर। ये विषय निरंतर एक सप्ताह से अधिक से उठाया जा रहा है। इसमें वहाँ के जितने प्रबुद्ध पाठक वर्ग है, हितचिंतक, शुभचिंतक, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पत्रकार, सबकी जो राय मिलकर आई, वो राय का ये सारांश है। और कई प्रश्न जो ध्यान में नहीं थे वो खड़े किए लोगों ने। बोले संख्यात्मक दृष्टि से आबादी के अनुपात में उज्जैन की स्थिति इतनी भयावह है कि वो देश का हॉटस्पॉट बन गया है। मृत्यु के आंकड़ों में उसने राजधानी भोपाल को पीछे छोड़ दिया। यदि संक्रमण की दिशा में इंदौर 7वें नंबर पर और भोपाल 11वें नंबर पर है, तो जनसंख्या के अनुपात से उज्जैन नंबर 1 है। और इसके जिम्मेदार जवाबदार वहां का प्रशासन और वहां के विभाग हैं। वहां बड़नगर में हुई संक्रमण की घटना, लगातार संक्रमण, लगातार लापरवाही, लेकिन आज भी वहां पर किसी प्रशासनिक अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिक्षा विभाग 172 शिक्षकों की प्रशिक्षण में ड्यूटी लगाता है। जब बात करते हैं, पूछते हैं, तो कहते हैं कि 50 वर्ष से कम के 172 ही शिक्षक थे। ये पूरी तरह असत्य है। हर विद्यालय में पूर्ण स्वस्थ 1-1, 2-2 शिक्षकों को ड्यूटी से छोड़ा गया। ये खुला खेल हुआ ड्यूटी से छोड़ने का। इसके पीछे की कहानी क्या है? प्रशासन को फुर्सत नहीं है। 172 में से फिर 125 की ड्यूटी लगाई गई, 47 को क्यों छोड़ दिया? कोई जवाब नहीं। फिर रिवाइज्ड लिस्ट 94 की दी गई, बाकी को क्यों छोड़ दिया गया? 31 को कोई जवाब नहीं। इतनी गलतियां की हैं, और ये एक विभाग का खेल नहीं, ऐसा अन्य विभागों में भी खेल होगा। अब आश्चर्यजनक यह है कि एक नया फरमान निकाला है। सभी शिक्षकों से पूछा जा रहा है कि आपकी हार्ट सर्जरी, आपको कोई किडनी प्रॉब्लम और आपको कैंसर है क्या? यह इसलिए पूछा जा रहा है कि स्वस्थ लोगों को छोड़ा गया है और बीपी और डायबिटीज के पेशेंट्स की ड्यूटी लगाई गई है। तो नए सर्वेक्षण की सूची में बीपी डायबिटीज को लिया ही नहीं। अपने आप को सच साबित करने के लिए जो भी घिनौने कुकृत्य कर सकते हैं, प्रशासन और विभाग मिलकर कर रहा है। और ऐसी ही घटनाएं की गई हैं। उन निरीह शिक्षकों को, महिलाओं को जिनको बीपी डायबिटीज है, उनको घोर संक्रमित एरिया में ड्यूटी लगाई गई और स्वस्थ लोगों को छोड़ा गया, और कोई जवाब नहीं है। इस बारे में जब पूछताछ की जाती है तो बड़ी बेशर्मी से कह दिया जाता है कि ठीक है, छोड़ते हैं। कुछ नेताओं का दबाव रहता है। कौन नेताओं का दबाव रहता है? कोई नेताओं का दबाव नहीं। नेताओं से जब पूछा गया, उन्होंने बोला हमने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। ड्यूटी लगाने हटाने के नाम पर खेल, चिकित्सा में चिकित्सा के नाम पर खेल, क्वारंटाइन के नाम पर खेल, आइसोलेशन के नाम पर खेल, कुल मिलाकर ये छोटी छोटी लापरवाहियों का एक बड़ा समूह बना और पूरा ये धार्मिक सिंहस्थ नगरी भयावह कोरोना के संकट से जूझ रही है। आश्चर्यजनक एक बात विषय आई, सीएमएचओ अनसुईया गवली, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, उचित कारण होंगे, किया गया होगा। फिर सीएमएचओ अनसुईया गवली का ट्रांसफर कैंसिल कर दिया गया। क्यों भ्रम और भ्रांति फैला रहे हो? तब लोगों की राय आई कि ये सीएमएचओ का पद हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का पद हो, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने पद हैं, ये सरकार के हिसाब से पैकेज डील से दिए जाते हैं। तो पैकेज डील पूरी नहीं हुई। जब उसने ध्यान दिलाया कि इतना ही समय हुआ है, विषय असंगत है, लेकिन सोचने की आवश्यकता है। हमारी यही लापरवाहियां इस महानगरी को घोर कोरोना संक्रमण में ढकेल चुकी हैं। अब भी समय है, जाग जाइए और उज्जैन को बचाइए। धन्यवाद। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.